हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये नेट के कुर्ते की कटिंग और सिलाई सीखेंगे। तो ये अस्तर वाली कुर्ती को किस तरह से हम बनाए हैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम कपड़ा लिए हैं, ये अस्तर है और ये नेट का है। नेट हम 2 मीटर लिए हैं और 2 मीटर अस्तर लिए हैं, जिसमें से सिर्फ 1.5 मीटर हमारा अस्तर यूज हुआ है। अब इसको हम जिस नाप से बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई हम इसकी 41 इंच रखेंगे, सीना इसमें 30 इंच है, कमर इसकी 28 है, हिप 32 और शोल्डर 12 इंच है। बैक नेक है 2 इंच का, जो फ्रंट नेक है वो 3 इंच का है और उसकी हम लंबाई 4 इंच रखे हैं। प्लाजो ये जो हम बनाए हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसी नाप से हम प्लाजो बनाए। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को खोल करके इस तरह से हम अच्छे से इसको सेट करेंगे अपने लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। तो सीना इसमें 30 इंच है और लंबाई 41 इंच है, उसी के हिसाब से हम अस्तर पे कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लंबाई में ही कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, इसलिए कि कम साइज की ये कुर्ती हमारी बनेगी। तो एक ही बार में हम दोनों पल्लों को इस तरह सेट करेंगे। 2 फोल्ड किए हैं, एक बार और फोल्ड करेंगे तो दोनों हमारा जो पार्ट्स रहेगा एक ही बार में यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपकी साइज ज़्यादा है 32 इंच तक आप नॉर्मल अर्ज में इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। 32 से ऊपर अगर आपकी साइज है तो फिर आपको एक-एक पार्ट यहाँ से कट करना होगा। अब ये जो हमारा नाप है इसमें हमें कितना प्लस करना होता है ये देखेंगे। लंबाई में 2 इंच प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा। सीना है इसमें भी हम 2 इंच प्लस करते हैं। ये फिटिंग हमारा बिल्कुल 30 इंच का है तो 2 इंच उसमें लूजिंग का मार्जिन हम लेते हैं। तो जितना भी हमारा लूजिंग रहेगा उसको 4 से भाग करेंगे तो 8 इंच हमारा निकल रहा है, 32 का चौथा भाग। इसी तरह से कमर 28 है, 2 इंच प्लस किए हैं तो इसका चौथा भाग 7.5 इंच निकल रहा है। हिप में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 34 होगा, 34 को 4 से भाग करेंगे तो 8.5 निकलेगा। तो इसी तरह से हम अपने हर एक साइज में 4 इंच 4 से भाग दिए हैं, लेकिन जो शोल्डर है उसका आधा करेंगे। 12 इंच शोल्डर है तो उसका हम आधा 6 इंच किए हैं। आस्तीन इसकी 18 इंच की है और उसकी फिटिंग 9 इंच है, तो 9 का आधा हम 4.5 इंच किए हैं। इसी तरह से आपको हर एक साइज में जैसे सीना है उसका चौथाई करेंगे। पहले तो आपको अपने साइज से 2 इंच बढ़ाना होता है उसको लूजिंग के लिए। अब यहाँ हम शोल्डर का निशान लगाए 6 इंच पे, आर्म होल भी इसका 6 इंच लिए हैं, नीचे से भी यहाँ से हमें 6 इंच रखना है। इस तरह से इसको शोल्डर के साथ जोड़ देंगे। तो शोल्डर आर्म होल का निशान लगा दिए हैं। अब आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे, यहीं से इंची टेप को सीधा करेंगे। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर 14 इंच पे रखेंगे और इसका जो हिप रहेगा 21 इंच पे रहेगा। कुर्ती की टोटल लंबाई 41 इंच है, लेकिन ये अस्तर है तो अस्तर के ऊपर हम इसको 35 इंच का ही बनाएंगे। तो 35 इंच के हिसाब से इस तरह निशान लगा दे। सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। अस्तर को हम जो मेन कपड़ा होता है उसे छोटा रखते हैं, बराबर रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सीना 8 इंच निकला है तो यहाँ हम 8 इंच पे निशान लगाएँगे। जो इसकी कमर है वो 7.5 निकली है, तो 7.5 पे निशान लगा दिए। हिप है 8.5 निकला है तो 8.5 पे निशान लगा दिए और इसका चौक जो है वो है 18 इंच का, तो उसका हम हाफ करके निशान लगाए हैं 9 इंच पे। अब इन सभी निशानों को मिला देंगे। नीचे का जो निशान है चौक के लिए इसको भी इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 2-2 इंच मार्जिन लेना है। सीने के पास 2 इंच का मार्जिन लिए हैं, कमर के पास 2 इंच का मार्जिन लिए हैं, हिप के पास 1.25 इंच मार्जिन लेंगे और चाक के पास जो नीचे का चौड़ाई है वहाँ भी हम 1.25 इंच ही मार्जिन लेंगे। सिर्फ हमें फोल्ड के लिए वहाँ पे मार्जिन चाहिए। अब ये सभी निशानों को हम सीधा कर लिए हैं। जो शोल्डर डाउन किए हैं इसको भी सीधा कर देंगे। आर्म होल में 1.25 इंच पे इस तरह निशान लगाकर इसके ऊपर गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो जो बाहर वाली निशान लगाए हैं इसके ऊपर से हमें कटिंग करनी है। जो अंदर हम निशान लगाए हैं ये हमारा फिटिंग का है, इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। तो देखिए बाहर वाले निशान के ऊपर से हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें कट्स लगाने हैं। जो हमारे फिटिंग के साइज जहाँ पे हैं वहाँ-वहाँ कमर के, सीने के, हिप के पास, नीचे के चाक के पास छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे। सिलाई में काफ़ी ये ईज़ी रहता है इस तरह से जब हम कट लगाते हैं। एक पार्ट को निकाल दिए हैं, एक पार्ट हम रख लिए हैं, इसमें हम आगे पल्ले में छटाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच अंदर साइड से आर्म होल के लिए निशान लगा दिए, इसमें गोलाई दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे तो ये फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। फिटिंग के पास एक कट लगा दिए हैं।
तो अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट में देखिए जो हमारा गला बना है अस्तर के ऊपर अलग बना है और मेन कपड़े के ऊपर अलग बना है। गले की चौड़ाई यहाँ से हम 4 इंच रखे हैं और जो मेन कपड़ा रहेगा नेट उस पे 3 इंच रहेगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम 4 इंच लिए। अस्तर पे थोड़ा सा हम ब्रॉड बना रहे हैं, मेन कपड़े के ऊपर छोटा रहेगा। फ्रेंच कर्व रखते हुए बोट का शेप दे देंगे। बोट नेक इसमें हम बनाएंगे, तो इस तरह से हम ये शेप दे दिए हैं। अब हम जो ये निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से गले की कटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो अस्तर है उसका गला अलग बना रहे हैं, मेन कपड़े का गला अलग बना रहे हैं। आप चाहें तो दोनों को एक बराबर रख सकते हैं। जैसे हम पीछे वाला जो पल्ला है ना उसमें अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ रख करके ही गला बनाए हैं। तो गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और लंबाई 2 इंच। जो पीछे का गला है उसकी लंबाई हम 2 इंच लिए हैं। इसमें हम गले की चौड़ाई 3 इंच लिए हैं, तो जो आगे का पल्ला है मेन कपड़ा उसमें भी हम 3 इंच लेंगे। चौड़ाई बराबर रखेंगे। अस्तर पे सिर्फ हम ब्रॉड किए हैं। अस्तर के ऊपर हम प्रॉपर कटिंग कर लिए हैं। अब अपने मेन कपड़े को ले लिए हैं। नेट का जो हमारा कपड़ा है इसको 4 तह में जैसे अस्तर को जमाए थे सेम उसी तरह से हम 4 तह में जमाएंगे। देखिए ये 2 तह किए हैं और इसको पलट देंगे तो 2 तह ही, यानी कि टोटल ये 4 तह हो जाएगा। तो इसमें भी आगे और पीछे का पल्ला दोनों साथ में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम अस्तर को अच्छे से इसको जमा करके इसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल इसके बराबरी से हमें कटिंग करनी है, सिर्फ लंबाई को हमें बढ़ाना है। तो ऊपर साइड में कपड़ा प्लेन है तो उसको छोड़ करके ही हम रखे हैं। अब यहाँ से लंबाई हमें रखना है। लंबाई इसमें 41 इंच है, 2 इंच प्लस करेंगे तो 43 इंच हो जाएगा। तो यहाँ 43 इंच पे हम निशान लगा दिए हैं। तो सिर्फ लंबाई में हमें चेंज करना है, बाकी साइज में कोई हमें चेंजिंग नहीं करनी है। प्रॉपर हम इसमें लूजिंग मार्जिन लेते हुए अस्तर की कटिंग किए हैं, तो सेम अस्तर के बराबरी से ही यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम अपने मेन कपड़े के ऊपर भी कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है उसमें हम गले को अलग से कट करेंगे। आपको हम पहले ही बताए हैं कि जैसे इसमें जो गला रहेगा ये पीछे के अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए 3 इंच यहाँ से चौड़ाई लिए हैं और लंबाई भी यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। तो 3 बाई 3 का एक बॉक्स तैयार करेंगे, इसमें बोट नेक का शेप दे देंगे। और जो अस्तर पे इसके लिए हम कटिंग किए हैं तो इसमें चौड़ाई हम 4 इंच लिए हैं, लंबाई भी 4 इंच लिए हैं। सिर्फ 1 इंच बढ़ा दिए हैं जिससे इसका गला थोड़ा सा नीचे रहेगा अस्तर के ऊपर, तो उसका लुक अच्छा आएगा। अब इसमें इस तरह से फ्रेंच कर्व को सेट किए हैं और बोट नेक का शेप दे देंगे। तो इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम आगे और पीछे दोनों गलों की कटिंग कर लिए। पीछे वाला जो पल्ला है ना तो आपको अलग अलग बनाना है, तो कोई भी पैटर्न उसमें बना सकते हैं। हम अस्तर और मेन कपड़े का एक ही साथ में गला बनाएंगे पीछे वाले पल्ले में। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे तो कपड़े को इस तरह से सेट किए हैं। देखिए 4 तह में कपड़े को किए हैं, फोल्डेड साइड अपनी तरफ किए हैं। हमारी आस्तीन की लंबाई है 18 इंच, तो यहाँ पे हम 19.5-20 इंच लेंगे। 1.5 से 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। तो उस तरह से हम कपड़े को सेट कर लिए हैं। 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे। अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो देखिए प्रॉपर हमको चौड़ाई यहाँ पे मिल जा रही है। हम आस्तीन की कटिंग करते हैं सीने के हिसाब से, तो सीना था 8 इंच निकला था तो उसमें हम आधा इंच कम करके 7.5 इंच पे एक निशान लगा दिए हैं। 7.5 इंच के पास हम इस तरह से ला करके आस्तीन का शेप मिला दिए हैं। आस्तीन की फिटिंग 9 इंच थी, उसका हाफ किए तो 4.5 इंच आया है। तो इस तरह से हम 4.5 इंच पे निशान लगा दिए, 1.5 इंच मार्जिन ले लिए हैं। अब रखेंगे इस तरह से जो कर्व स्केल होती है और इस तरह से आस्तीन की फिटिंग का निशान लगा देंगे। सीने के पास भी जो आस्तीन का है हिस्सा यहाँ भी हम 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं और फिटिंग के पास 1.5 इंच। दोनों जगहों पे बिल्कुल बराबर हमें मार्जिन लेना है। बाहर वाले निशान के ऊपर से हम कटिंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी आस्तीन की कटिंग भी कर लिए हैं। इसके सेंटर में एक छोटा सा कट्स लगा देंगे जिससे हमें पता रहेगा कि ये हमारा सेंटर है। तो कुछ इस तरह से हम अपनी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके गले के लिए पट्टी भी कट कर लिए हैं। जो नेट के गले को बनाएंगे उसके लिए उरे पट्टी कट कर लिए हैं साइन वाले अस्तर में से ही। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर हम अपनी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हम सिलाई करेंगे। ये जो हमारी कुर्ती है प्रॉपर कट चुकी है, अब इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम एक पल्ले को तैयार करेंगे। एक पल्ले का अस्तर इस तरह से खोल के रखेंगे। इसके ऊपर जो इसका मेन कपड़ा है इसको सेट करेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पल्ला है
और इसके मेन कपड़े पे जो नेट है इस पे हम गले की कटिंग नहीं किए हैं, इसके बराबरी से पहले सिलाई लगा लेंगे। तो इसको चारों तरफ से हम पिन अप कर लिए हैं और इसको कच्चा कर लेंगे, जिससे हमारा अस्तर और मेन कपड़ा एक साथ जुड़ा रहे। तो यहाँ पे हम कच्चा कर लिए हैं। अब इसके गले में पट्टी लगानी है, तो किनारे से हम सिंगल फोल्ड के साथ इस तरह से पट्टी को तैयार कर लिए हैं। अब इसको सेट करेंगे, जहाँ पे इसका शेप जा रहा है वहीं पे हम सेट करेंगे। इस पट्टी की कटिंग करना हम अपनी कई वीडियो में आपको बताए हैं, बहुत ही ईजी है इस पट्टी की कटिंग करना। तो देखिए, कुर्ती को सीधा रखे हैं, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी को अपने गले में अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको आगे वाले पल्ले में भी पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे, पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब एक सिलाई लगानी है हमें पट्टी के ऊपर, तो मार्जिन को हम पट्टी वाले साइड किए हैं और जो गले की पट्टी है उसी के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब पूरी पट्टी को हमें अंदर पलट लेना है। अंदर पलटते हुए इस पे हमें कच्चा करना है। तो बड़े बखिए की हम सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे और इस सिलाई को निकाल देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पीछे के पल्ले में गले को तैयार कर लिए हैं। सेम इसी तरह से आगे वाले पल्ले का जो गला है उसको तैयार कर लेंगे। अस्तर के ऊपर मेन कपड़ा है, इसमें उरे पट्टी लगानी है। तो देखिए, उरे पट्टी हम 1.5 इंच चौड़ी कट किए हैं और अपने कुर्ती को हम सीधा रखे हैं। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको उरे पट्टी ही लगानी है। अब इसके गले में भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से और एक सिलाई लगाएंगे मार्जिन को पट्टी वाले साइड करते हुए। जिस तरह से हम पीछे वाले गले को तैयार किए हैं, सेम उसी तरह से हमें इस वाले गले को भी तैयार करना है। अब पूरी पट्टी को हम अंदर साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पे हम साइन वाले कपड़े का ही पट्टी लिए हैं, ना कि आपको नेट लेना है। जो आपका अस्तर है उसी की पट्टी आपको यहाँ पे उरेब में कट करके 1.25 इंच 1.5 इंच चौड़ी और उसको लगाएंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम पूरे गले में इस तरह से पलट करके सिलाई लगा लिए हैं। तो नेट के ऊपर भी हम ये गला तैयार कर लिए हैं। अस्तर के ऊपर जिस तरह से हम पीछे वाले पल्ले का गला तैयार किए थे, सेम उसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमें सेट करना है। तो देखिए, इसका गला 1 इंच हम ऊपर रखे हैं। जो अस्तर है उसका गला 1 इंच नीचे है और नेट का 1 इंच ऊपर है, जिससे इसका लुक समझ में आएगा। अब इन दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए चारों तरफ से हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इसको कच्चा करेंगे, जैसे हम अपने बैक पार्ट में किए हैं सेम उसी तरह से हमें इन दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे चारों तरफ हम पिन अप करके कच्चा कर लिए हैं। तो आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिए। अब इसके नीचे का जो घेर है अस्तर के ऊपर, पहले उसको हम सिलाई लगा लेंगे। डबल पलटी करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अस्तर के ऊपर पहले ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम आगे वाले पल्ले में इस तरह सिलाई लगा रहे हैं। सेम इसी तरह से हमें पीछे वाले पल्ले में भी ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर पीछे वाला पल्ला रखेंगे और दोनों का शोल्डर हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए, दोनों का सीधा भाग अंदर की तरफ है, इस तरह से उल्टा करके रखे हैं। शोल्डर को बिल्कुल बराबर करेंगे, आगे से गले के साइड में बिल्कुल मैच करना चाहिए आपका गला। पीछे अगर जिस तरह हम आस्तीन जोड़ेंगे उस तरफ में अगर छोटा बड़ा रहेगा तो छटाई कर लेंगे, लेकिन गले के साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो गले वाले साइड से हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, उधर से बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ये हमारा अस्तर थोड़ा सा धागे निकलने वाले हैं, तो इनमें हम इंटरलॉक कर लेंगे। दोनों का शोल्डर सेम इसी तरह से ज्वाइंट करके इसमें इंटरलॉक कर लिए हैं। अब ले लिए हैं हम अपनी आस्तीन को और आस्तीन का जो बॉटम है, मोहरी वाला साइड जिधर हम फिटिंग करेंगे उसको फोल्ड कर लेंगे। तो डबल पलटी करते हुए इस तरह फोल्ड कर लिए हैं। शोल्डर के ऊपर हम उसका कट्स मिलाएंगे और ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ज्वाइंट भी कर लिए हैं। दोनों साइड में हमारी आस्तीनें जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल सिंपल है आस्तीन को ज्वाइंट करना। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अपनी कुर्ती को हम उल्टा करके अच्छे से सेट करेंगे। इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इनका जो हम कट्स लगाए हैं, जैसे कि हिप के पास कट लगाए हैं, कमर के पास और सीने के पास, सबको एक साथ मिलाएंगे। तो पहले हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं हिप के पास से। तो आगे और पीछे के पल्लों में हम कट लगाए हैं, वहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में सिलाई को 2 से 3 बार इस तरह से लॉक करते हुए हमें कंप्लीट करना है। जो हम निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर हम ये सिलाई लगा रहे हैं।
तो इसी तरह से पहले ही आपको निशान लगा लेना है। निशान लगाने से अच्छी फिटिंग आती है। आपको एक-एक पॉइंट पे निशान लगाना होता है। अब यहाँ पे देखिए सीने के पास दोनों साइड का जो आर्म होल है उनका सिलाई मैच करते हुए ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों का जो जॉइंट है एक साथ इस तरह मिलाएँगे और इस पे सिलाई लगाएँगे। नेट के ऊपर चाक नहीं चल रहा है तो यहाँ पे रैंडम हम सिलाई लगा रहे हैं। और इसकी जो फिटिंग है आस्तीन की, अगर आपकी जो भी साइज़ का है, वहाँ पे आपको फिटिंग के पास इस तरह निशान लगाते हुए सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं दोनों साइडों में। सेम इसी तरह आपको भी सिलाई को लगा लेना है। एक साइड हम चाक भी फ़ोल्ड कर लिए हैं, दूसरे वाले साइड का चाक हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से हम यहाँ पे आगे वाले पल्ले से सिलाई को स्टार्ट कर रहे हैं और जितना हम मार्जिन लिए हैं, सवा 1 इंच, सिर्फ़ उतना ही फ़ोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमारा नेट का कपड़ा सिंगल है, वहाँ तक तो हमें सिंगल फ़ोल्ड करना है, लेकिन जहाँ से हमारा अस्तर इसके बराबरी से है, दोनों पार्ट्स को साथ में रखें। अस्तर को और मेन कपड़े को, तो यहाँ पे हम अस्तर और नेट वाले कपड़े को दोनों को साथ में ही रख कर के सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से नीचे से हमें हाथ को इस तरह कर लेना है, इसलिए कि हमारा नेट का कपड़ा यहाँ पे फ़ोल्ड ना हो। तो आपको थोड़ा-सा अस्तर वाली कुर्ती को आराम-आराम से सिलाई लगानी होती है। अब देखिए जहाँ पे हिप है, जहाँ से हम चाक फ़ोल्ड किए हैं, तो आधा इंच ऊपर तक हम आए हैं। आधा इंच ऊपर आए हैं, दूसरे वाले पार्ट्स में आ जाएँगे इस तरह से। दोनों साइड का मार्जिन दोनों साइड में खोलते हुए सिलाई लगाएँगे। दूसरे पल्ले में हम जितना एक पल्ले में मार्जिन लिए हैं उतना ही मार्जिन इसमें भी लेंगे और बराबर बिल्कुल रखते हुए सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से अगर आप चाक फ़ोल्ड करेंगे तो आपका चाक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड होगा। अब इस वाले पल्ले में भी देखिए जहाँ तक हमारा नेट है वहाँ तक तो अस्तर को बराबर हम सिलाई लगाए हैं, लेकिन जहाँ अस्तर खत्म हो जाएगा वहाँ से नेट के कपड़े को सिंगल इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है, तो ये सिलाई हमारे दूसरे किनारे से रहेगी। दूसरे किनारे से बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। ऊपर तक हम 2 टाँके तक आएँगे, जहाँ पे हमारा चाक ओपन है वहाँ पे 2 टाँके ऊपर आए हैं, सीधी-सीधी इस तरह सिलाई लगा के दूसरे वाले पल्ले में भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोनों साइड का हम इसी तरह से चाक फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब नीचे का इसका घेर फ़ोल्ड करना है, तो सिंपली इसको आधा इंच एक बार फ़ोल्ड किए हैं, दोबारा से आधा इंच फ़ोल्ड किए हैं। इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ पे आप सिंगल सिलाई भी रख सकते हैं या डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पल्लों में सिलाई लगा लिए हैं। प्रॉपर हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।